नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो रियल नंबर का हम पहला पॉइंट समझेंगे आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है मैं मोबाइल से शूट करता हूँ और इस मेरे मोबाइल में जो है स्टोरेज बहुत कम है। इस कारण जो है ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो पाएगी, बट जितने में है उतने में बहुत ही बढ़िया हो पाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, हम क्या समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। दो पॉइंट हम समझेंगे किसमें, रियल नंबर में। किसमें? रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर हमारा है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका मतलब होता है यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन लेम्मा, LAMMA, लेम्मा। ये जो हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, एल्गोरिथम इसका मतलब ये हो जाता है, ये एल्गोरिथम का मतलब ये कलन विधि। इसका मतलब हो जाता है कलन विधि। अब ये कलन विधि हो जाता है, लेकिन अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो दिया है, लेम्मा का मतलब हो जाता है लास्ट वाला पॉइंट हमारा बदलेगा। इसमें एल्गोरिथम है और इसमें क्या हमारा है, लेम्मा। जो चीज हमें समझना है पहले हम उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम अंदर की चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो लेम्मा का मतलब होता है प्रमेयिका। प्रमेयिका प्रमेय प्रमेयिका प्रमेयिका। ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारा कलन है इसको हम लेम्मा के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कलन विधि है ना, एल्गोरिथम है, ये इसी के ऊपर आधारित रहता है, लेम्मा के ऊपर आधारित रहता है पूरी तरीके से। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक समापवर्तक। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये तो सभी को पता है लघुत्तम समापवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, या मल्टीप्लाई बोलते हैं हम इसे। ठीक ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। किसके बारे में? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहला पॉइंट हमारा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक ना, बार बार स्टार्ट नहीं करेंगे हम, वन शॉट में। अभी मैं इतना समझा दूंगा कि आपको पहले ही शॉट में आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, बट दोबारा भी आप लोग समझ लीजिएगा, समझ लेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है ना, तो हमारा पहला पार्ट है। अभी दूसरे पार्ट में फिर आपको यही चीज समझाएंगे, यही पॉइंट रहेगा हमारे दूसरा पार्ट में भी आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो इस कारण मैं दो पार्ट में लाना पड़ेगा इसको। ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके अनुसार मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल आप समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ही बाजार गया, सामान लेकर आया। सामान था, जैसे मान लीजिए मैं अंडे लेकर आया। ठीक है, अंडे लेकर आया, रास्ते में जाते जाते मेरे को धक्का लग गया। जब मेरे को धक्का लगे तो मैं अंडे मेरे फूट गए।
तो मैं जो जिससे धक्का लगा मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, अंडे मेरे फूट गए हैं, मुझे पैसे चाहिए। तो वो बोल रहा है कि आपकी टोकरी में कितने अंडे थे, वो बोल रहा है कि आपकी टोकरी में कितने अंडे थे और कितने अंडे फूट गए हैं, ये मुझे बता दीजिए, मैं उसका पैसा दे दूंगा आपको। मुझे बताना है क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि दो दो गिनने पर, ठीक है, दो दो गिनने पर एक बच रहा है, ठीक है, बच रहा है, दो दो गिनने पर एक बच रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितने अंडे थे मुझे कितने का हिसाब चाहिए, ठीक है ना, दो दो गिनने पर एक अंडा बच रहा है या एक बच रहा है, और तीन तीन गिनने पर दो बच रहा है, ठीक है ना, चार चार गिनने पर तीन बच रहा है, पांच पांच गिनने पर चार बच रहा है, एंड छह छह गिनने पर पांच बच रहा है, सात सात गिनने पर जीरो बच रहा है, यानी कि कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। तो क्या दो दो गिनने पर एक बच रहा है, मतलब एक 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 बार एक कम हो जा रहा है, दो दो गिनेंगे तो एक बचेगा, एक संख्या मान लीजिए कि दो है तो दो से एक कम हो जाएगा, तीन से एक कम हो जाएगा, चार से एक कम हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब दो दो गिनने पर एक बच रहा है, पहले समझिएगा आप बढ़िया से, उसके बाद आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो दो गिनने पर एक बच रहा है, तीन तीन गिनने पर दो बच रहा है, और चार चार गिनने पर तीन बच रहा है, पांच पांच गिनने पर चार बच रहा है, छह छह गिनने पर पांच बच रहा है, और सात सात गिनने पर जीरो बच रहा है। तो बताइए कितने अंडे थे या कितने अंडे फूट गए हैं, ये बताना है आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई, इतना तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमें दो दो गिनने पर एक बच रहा है, ठीक ना, अब समझ में आएगा आपको। हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, सबसे नीचे वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं। सात सात गिनने पर कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है, सात सात गिनने पर जीरो बच रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए मेन पॉइंट आया है, जीरो बच रहा है, और एक कंडीशन इसमें ये भी बोला है कि टोकरी में या मान लीजिए कैरेट में 150 अंडे से ज्यादा नहीं था। कितने थे, एक टोकरी में कितने अंडे थे, 150 अंडे थे, उस टोकरी में 150 अंडे थे, लेकिन उसमें से बताइए कितने अंडे फूटे। 150 अंडे से अधिक नहीं था, कम था, लेकिन कितना कम था, कितने अंडे थे, उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखे सात सात गिनने पर कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि 7 a इज इक्वल टू 7p प्लस जीरो, एक हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया a इज इक्वल टू 7p प्लस में जीरो, मतलब सात सात गिनने पर हमारा कुछ नहीं बच रहा है, सात सात गिनने पर कुछ नहीं बच रहा, मतलब हमारा जीरो बच रहा है, ठीक है ना। अब मैं नीचे से शुरुआत कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, मतलब पहले सात, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से, मतलब दो तक है तो एक मतलब ले जाएंगे, ठीक है ना। अब वही दूसरी बात को, यहाँ पे जो p है ना, ये हमारा जो p है एक पूर्णांक है, क्या है हमारा पूर्णांक है, कोई पूर्णांक मान लीजिए, कोई पूर्णांक है, p जो है कोई पूर्णांक है, जितने भी संख्याएं आएंगी वो हमारी पूर्णांक में ही चली जाएंगी, ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा। अब छह छह गिनने पर क्या बच रहा है हमारा, पांच बच रहा है, छह छह गिनने पर पांच बच रहा है, a इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 6, मान लीजिए हमारा q प्लस में कितना बच रहा है, पांच बच रहा है, तो पांच हो गया, यानी कि जो हमारा q हो क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम समीकरण बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम समीकरण बनाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, पांच पांच गिनने पर चार बच रहा है, कम हो रहा है ना, पांच पांच गिनने पर कितना बच रहा है, चार बच रहा है, तो a इज इक्वल टू 5, मान लीजिए हमारे यहाँ पे v है, कोई संख्या पूर्णांक मान लीजिए v, प्लस में क्या बच रहा है, पांच पांच गिनेंगे तो चार बच रहा है, तो चार यानी कि v जो हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक ना। अब चार चार गिनने पर तीन बच रहा है, तो a इज इक्वल टू 4, मान लीजिए हमारा पूर्णांक यस है,
प्लस में क्या बच रहा है हमारा 3 बच रहा है, यानी कि ए जो हमारा क्या है एक पूर्णांक, क्या है पूर्णांक है। सभी में ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है 4 हो गया हमारा, अब 3 3 गिनने पर 2 बच रहा है, तो ए इज इक्वल टू 3, मान लीजिए हमारा क्या दिया गया है आर, प्लस में क्या बच रहा है 2 बच रहा है, आर जो हमारा क्या है पूर्णांक है कि नहीं है पूर्णांक, ध्यान से समझिएगा, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है। अब देखिएगा फिर अब हम 2 2 गिनेंगे, 2 2 गिनने पर 1 बच रहा है, तो ए इज इक्वल टू 2, मान लीजिए हमारा क्या दिया यहाँ पे है आर वी हो गया हमारा, एस हो गया, टी मान लीजिए हमारा दिया कोई पूर्णांक, ठीक है, प्लस में कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 2 2 गिनने पर 1 बच रहा है, तो यानी टी हमारा क्या है पूर्णांक है, तो इस टाइप से बच रहा है, ठीक ना। तो हमारी टोटल कितनी संख्या थी, टोटल संख्या हमारी कितनी थी 7, ठीक ना, ए इज इक्वल टू 7 6 5 4 3 2, कितनी थी 2 तक थी, यानी कि 2 3 4 5 6 7 तक थी, यही ना, यानी कि 7 7 गिनने पर 2 बच रहा है, 6 6 गिनने पर 5 4 4 3, ठीक है, 5 5 4 2 2 1, यही बच रहा है ना। तो हमारी टोटल कितनी थी 7 थी। अब देखिए 7 थी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है स्थित हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि उपयुक्त स्थिति में ये जो हमारा बोल रहा है इसमें 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक तो हमारी धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, क्या होती है हमारी है एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है, पॉजिटिव पूर्णांक मतलब हमारा हो गया जैसे मान लीजिए बी हो गया एंड ए हो गया, ये हमारा क्या है पॉजिटिव पूर्णांक है, ए और बी हमारा पॉजिटिव पूर्णांक है, जब ए और बी हमारा पॉजिटिव पूर्णांक है तो इसमें ए और बी से भाग देंगे, शेष हमारा क्या बच जाएगा, भाग देने पर हमारा क्या बचता है शेषफल बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, भाग देने पर, भाग देने पर क्या बचता हमारा है शेषफल बचता है, शेषफल जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर, हम आर से प्रदर्शित करते हैं इसको रिमाइंडर को, ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें 2 चीज हम देखेंगे हमेशा, पॉजिटिव देखेंगे हम इसमें, ए और बी आपस में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ये तो कंफर्म हो गया आपको, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक ना। बढ़िया से समझिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिस्टेक मत करिएगा, अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपके लिए ही नुकसान रहेगा, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं रहेगा, बस ज्यादा से ज्यादा होगा कि आप देखेंगे नहीं, बट देखेंगे तो जरूर से करना पड़ेगा आपको। अब देखिए एक चीज इसमें ये बोला है कि अगर मान लीजिए आपने जब गिना, जब भाग दिया आपने ए और बी का, ठीक ना, ए और बी का भाग दिया तो क्या बचा था हमारे पास 7, भाग देने से पहले क्या बचा था 7 6 और 5 4 3 2, यही था ना। जब हमने ए और बी में भाग दिया तो हमारे पास क्या बचा है 7 7 गिनने तो कितना बचा हमारा 6 बचा, अब 6 6 गिनने तो कितना बचा हमारा 5 बचा, 5 5 गिनने तो कितना बचा हमारा 4 बचा, अब 4 4 गिनने तो कितना बचा 3 बचा, अब 3 3 गिनने तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है, अब 2 2 गिनने तो कितना बचा हमारा 1 बचा, ठीक ना। अब 7 7 गिनने तो हमारा कितना बचा 0 बचा, अब 6 6 गिनने तो हमारा 5 बचा, 6 गायब हो जाएगा यहाँ से, तो टोटल हमारा कितना 7 गिनने तो 0 बचा, 6 गिनने तो 5 बचा, 5 गिने तो 4 बचा, 4 गिनने तो 3 बचा, 3 गिनने तो 2 बचा, ठीक है, 3 गिनने तो 2 बचा, 2 गिनने तो हम 1 बचा, ये जो हमारा आएगा ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि शेषफल, शेषफल ये हमारा क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कुछ ऐसा भी है। तो सबसे बड़ी बात हमारी यही है, तो टोटल अगर हम जब भाग दे दिए हैं तो अब हमारा क्या इसमें बोल रहा है आर तो हमारे रिमाइंडर इसमें क्या है रिमाइंडर है, और बी जो हमारा क्या है भाजक है, भाजक, ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव है, बी हमारा इसमें भाजक है, और बी से छोटा जैसे कि इस प्रकार हम समीकरण लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसी को हम कहते हैं ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब समझ में आया आपको सम्मा, चलिए अब फिर से हम अपने पहले पर आ जाते हैं, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, मैं जो पढ़ाता हूँ देखिए मेरी बुक जो है या हम बोलते हैं जिसको अपनी बुक एनसीईआरटी की है, बहुत पुरानी बुक है, ठीक ना, अब पुरानी बुक है इसमें 3 राइटर्स हैं, इस बुक को जो 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है, एक तो हमारे आर्यभट्ट जी है, उसके बाद हमारे श्री निवास रामानुजन है, उसके बाद सी आर, ठीक है सी आर जी है, सी आर जी से बोलते सी आर राव,
ठीक है। चलिए ठीक है। क्या कोई बता सकता है ऐसा कि यानी कि आप 7 के ऐसे गुणज को खोजिए जो उपरोक्त में सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। 7 गिनने पर 0 बचा है। 7 का कोई ऐसा गुणज है जो सभी को संतुष्ट कर दे, मतलब टोटल आ जाए। तो 7 का जो गुणज होगा तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मूलभूत से, यानी कि मूलभूत से, यानी कि एलसीएम का प्रयोग करेंगे हम। 7 का ऐसा हम जब गुणज खोजेंगे तो हमारा किसका प्रयोग होगा, एलसीएम का, LCM, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा शेष पर, यानी कि कितने अंडे उसमें टूटे थे, हमारे कितने अंडे टूटे थे, 119 अंडे टूटे थे। अब टोकरी में क्या बोल रहा था, टोकरी में 150 अंडे से कम रहेगा हमारा, 150 अंडा पूरा नहीं रहेगा, 150 अंडे से कम रहेगा टोकरी में। और कितना हमारा है, 119 है। तो इज राइट आंसर। ठीक ना, ये हमारा राइट आंसर है। हम कभी कभी लघुत्तम समापवर्तक लगा देते हैं, महत्तम समापवर्तक भी लगा सकते हैं। जैसी पोजीशन होती है वैसे हम इसको लगाते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा भैया है एल्गोरिथम। ठीक ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं आ गया? चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ। यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमारा आखिर में सबसे मेन, ये तो आपने समझ लिया इतना, ठीक ना, ये तो आपको समझ में आ गया कि यही है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, प्रमेयिका जो है वो क्या है। एल्गोरिथम तो आपने समझ लिया है कि ऐसे लगता है, ठीक ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ मेन चीज, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तैयार रहिएगा भैया। चलिए ठीक है, देखते हैं, मैं आपको इसमें दे रहा हूँ एक संख्या हमारे पास है, जैसे मान लीजिए 17 है 6, ये पहला है। दूसरा क्या है, 5 है 12 है, 5 12। और तीसरा हमारा क्या है, संख्या जो दिया है 20 दिया है एंड 4 दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें युग्म संख्या को संबंधित लिख सकते हैं, युग्म के लिए संबंध लिख सकते हैं, नीचे दर्शाया। जैसे कि मान लीजिए एलसीएम लिखना हो या तो हमें एचसीएफ लिखना हो। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला वाला देखिए, अगर 17 दिया है, ठीक ना, तो टोटल करके हमें 17 लाना है। 17 आ जाएगा, कैसे आएगा 17, कैसे आएगा 17, किसी को पता है? 8 दूनी 16 होता है, 8.5 का गुणा हम 8.5 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमारा 17 आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 8 दूनी 16 जाएगा, जब 8.5 का करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये एलसीएम का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे होता है, प्रमेयिका हमारी सब समझिएगा, प्रमेयिका सबसे बड़ी चीज प्रमेयिका है। देखिए अगर हम 6 का गुणा हम 2 में कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया ना। अब 17 में, 12 में हम कितना जोड़ दे कि हमारा 17 आ जाए, या 17 से हम कितना घटा दे कि हमारा 12 आ जाए। तो 12 5 17 होता है, ठीक ना। 17 में से 5 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन हमारा 12 छोटा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ज्यादा रहता तो हम घटाते, कम है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। ऐसे हम लगाते हैं इसको, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया हमारा। ऐसे हम लगाते हैं इसको, प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये हमारी है। ये तो सभी को समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया, अभी इसमें क्या बोल रहा है, 17 में 6 2 बार जाता है और शेष इसमें 5 बचता है। 6 तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया राइट है, लेकिन इसमें जो बचा है शेष, इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारा बच गया। ये रिमाइंडर दो प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक रिमाइंडर कैसे बचा था पहले जब मैंने आपको समझाया था, अब ये दूसरा हमारा रिमाइंडर कैसे बच रहा है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरी चीज समझा रहा हूँ। 5 दिया गया है और 12 दिया गया है। 5 दिया गया है यानी 5 दिया गया इक्वल टू 12 दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें क्या है, 5 जो है वो छोटा है। 5 क्या हमारा है, छोटा है, तो हम इसमें 0 बढ़ाएंगे, गुणा करेंगे 0 से, ठीक ना।
तो प्लस हम इसमें 5 मानेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 5 मानेंगे। यह संबंध इसलिए सही है क्योंकि 12 जो है 5 से बड़ा है, 12 बड़ा है, ठीक ना। 5 छोटा है, मैं बोला ना 5 छोटा है तो 12 बड़ा है। तो ये सही हमारा, ये भी सही है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ना कोई कमी है, कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा है, बड़े होने के कारण ये इस प्रकार से है। तो ये डायरेक्ट ऐसे हम इसको लगा सकते हैं, ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं कि इसका रिमाइंडर भी 5 है। और देखिए यहाँ पे देखिए 20 दिया गया है, 20 इज इक्वल टू 4 दिया गया है, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, ठीक ना। तो प्लस में हमारा 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा क्या है, कट गया है। क्या है ये हमारा 20 में 4 5 बार आता है, 20 में क्या है 4 जो है 5 बार आता है, तो शेष में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये डायरेक्ट कट गया है। अगर कम होता तो कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर बचता, डायरेक्ट कट गया। तीन चीज है, या तो देखिए पहले अगर बड़ा रहेगा तो बचेगा, छोटा रहेगा तो इसमें देखिए कोई कंडीशन नहीं रहेगी, अगर बराबर में रहेगा तो 0 बचेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा। रिमाइंडर में सबसे अधिक बचता है। जो पॉइंट हमें समझना था वो हम समझ चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा, किसी को भी कहीं पर भी डाउट होगा, इस वीडियो में नहीं किसी भी वीडियो में डाउट होगा, तो आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, आपसे हो रही है कि हमसे हो रही है, मैं कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करे या ना करे, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।